हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस की जो परीक्षा वर्ष 2025 में होने वाला है। 19,838 पदों के लिए जो न्यू वैकेंसी आई हुई है उसी को लेकर चलते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ को हम लोग आधार बनाते जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग 7/8/2024 का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग फुली कवर करेंगे। बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर है, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा स्मृति पर आधारित ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका PDF अगर चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर टोटल हम लोग 100 प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक का निवासी था। तो जीवक जो था वो कहाँ का निवासी था? कि आपका राजगृह का निवासी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार जो था उस्ताद अहमद लाहौरी था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है पूछ रहा है। तो राइट जवाब हो जाएगा जुगनू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये आपका राइट जवाब हो जाएगा हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, आज हम लोग लेकर आए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 2025 में होने वाला है उनके लिए बेस्ट बुक 2025 बिहार पुलिस जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ठीक है, ये बुक जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। इस बुक की खास बात ये है जो इसमें जो है 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और 9 जो है सॉल्व पेपर दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा 2024 के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। अगर आप इस बुक से तैयारी करते हैं तो ये आपका जो है वो रिजल्ट 100% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसमें क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे दिए गए हैं। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसमें क्वेश्चंस को दिए गए हैं। देखिए ये जो पेपर हुआ था 11/8/2024 को सभी प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल ये ओरिजिनल क्वेश्चंस की तरह इसमें दिखाया गया है और काफ़ी बेहतरीन बुक होने वाला है। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इस बुक का, वहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और देख लेते हैं हम लोग, चक्षु प्रकाशन बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 भर्ती के लिए बेस्ट स्टडी गाइड। ठीक है, संपूर्ण स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट्स बुक है ये। इससे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपकी संपूर्ण तैयारी, कोई और बुक लेने की आवश्यकता नहीं। इसमें जो है सारे इतिहास भूगोल सभी दिए गए हैं। ठीक है, तो इस बुक को लेकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से बाय कर लीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन बुक है, मैंने इस बुक को देखा है और काफ़ी लाजवाब तरीके से इसमें जो है प्रश्नों को संकलित किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से जाकर यहाँ पर बाय कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है काफ़ी बेहतरीन तरीके से। देखिए इतना बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको बाय कर लीजिएगा, चक्षु प्रकाशन का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट्स, और ये बुक आपको मैंने बताया ही एक और बुक चक्षु प्रकाशन सॉल्व पेपर। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है दोनों बुक। ठीक है, तो बाय कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये आपका किए हैं, राइट जवाब हो जाएगा कोलकाता में, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, सेवा रेगपा
क्या है, तो सेवा रिगपा जो है वो आपका हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा शामिल है। चलिए नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो कौन रखता है। आइए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, स्पीकर और राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रपति रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा संसद के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 11 का सी ऑप्शन, जनहित याचिका। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। ये जो है गंधास जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ से देखेंगे तो ये बहुत ही बड़ा गंधास दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग इसका उत्तर बता दे रहे हैं। 12 का जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 12 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, और 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से, चलिए 14 नंबर प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा डी। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे अब हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, नाग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा शशि थरूर को जो है वो सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा गोटबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना एवं IMF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, रैमपेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य वन। चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा मदरबोर्ड करता है। चलिए अगला देखेंगे, वह फील्ड जो तालिका टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है आपका प्राइमरी की कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो होता है वो आपका एक द्विआवेशित हीलियम आयन होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, C6H14 के लिए संरचनात्मक समअवयवों की संख्या जो है वो आपका 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सहसंयोजी बंध होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 1936 में। चलिए नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, राखी दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, हेनरी कोट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना जो है वो संभव हुआ, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पडलिंग यानी संडोलन के आविष्कार से। चलिए अगला देखेंगे, टेनिस कोर्ट में यहाँ पर 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका राइट जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है। 10A बराबर दिया गया है 1/2, तो P10 का मान क्या होता है, तो P/B होता है। ठीक है, H हमें निकालना है, तो H बराबर होता है √P² + B²। ठीक है, तो P का मान हम लोग रख देंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, रूट में है तो √, इसको जोड़ेंगे तो √5 आ जाएगा,
अब हम लोग देखेंगे cos A बराबर होता है B/H। तो B का मान देखेंगे तो B का मान है पहले से 2 और H का मान हम लोग निकाले हैं √5। ठीक, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 2√5, 2/√5, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 30 नंबर। ये जो है आपका मैथ का है, इसको बना लीजिएगा, वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 31 नंबर देखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम का सही निरूपण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। पहले हो जाएगा पोटेशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर कॉपर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर। चलिए 33 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है। ये जाहिर सी बात है वायु एक मिश्रण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे 34 नंबर प्रश्न। यहाँ से इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है। ये जो स्थित है आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा गियासपुर में है। चलिए नेक्स्ट है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये जो स्थित है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा से है जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, डैश लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सामंत यानी नाइट। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन चुनना है, तो आपका गलत कथन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ए वाला। ठीक है, बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 में कार्य कर रहा है, ये गलत दिया गया है। बाकी आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे, सही दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए और यहाँ पर देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा 1936 में मिला, ये भी सही है। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, ये भी सही है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नित्यानंद कानूनगो थे। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है हम लोग को, वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके राज्य दिए गए हैं। ठीक, तो सिरिस्का वन्य जीव आइए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है 40 नंबर प्रश्न। ठीक, चलिए कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य जो स्थित है ये आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। इंतु रंगवरम जो हो जाएगा तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजस्थान में, और चंद्रप्रभा जो हो जाएगा यूपी में हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा देखेंगे तो ए ऑप्शन, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 41 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो आपका स्टील में, ध्यान दीजिएगा निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चलती है। ठीक है, हवा में जो है वो आपका 332 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। ठीक है, और स्टील में जो है 5000 से ऊपर चलती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला देखेंगे, यदि आर प्रतिरोध आर के किसी तार के एक टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात जो होगा वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये जो है आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको देख लीजिएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, यदि सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था, उन्होंने गैसें ली वे थी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 45 का डी ऑप्शन, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और सल्फाइड।
मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कॉलम 1 और कॉलम 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग मिलान कर लेंगे। 46 नंबर प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है, ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो द्रव्य संयोजी उत्तक जो हो जाएगा वो आपका रक्त का हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, ठीक है। दूसरा का राइट जवाब हो जाएगा उपकला उत्तक जो हो जाएगा वो त्वचा का हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा का जो राइट जवाब हो जाएगा जोड़ों की सतह जो हो जाएगा उपास्थि बोलते हैं उसको, और तंत्रिका उत्तक जो है स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं। यानी ऑप्शन देखेंगे यहाँ से बी ऑप्शन 1 का 3, बी का 2, 3 का 4 और 4 का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग 47 नंबर। डैश में एसीआर विष तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी ऑप्शन यकृत कोशिकाओं, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर दिया गया है, तो इसको बना लीजिएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ पर हो जाएगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कथन 2 सत्य है, 1 असत्य है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, ये जो है मैथ का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये भी मैथ का ही प्रश्न है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 51 का ए ऑप्शन 11 और 17 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ पर अपोजिट चूज करना है अर्बन का, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 52 का डी ऑप्शन यहाँ पर रूड हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट्स, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन द स्टूडेंट्स आर टॉट बाय द टीचर। चलिए अगला देखेंगे 54 नंबर, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट में मिलता है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका थोरियम, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 55 नंबर, इसको मिलान करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो मिलान कर लेते हैं हम लोग। चलिए गोदावरी नदी जो हो जाएगा उसको सहायक नदी उसकी है तो वेण गंगा है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कोसी, ठीक। कृष्णा की सहायक नदी कोयना हो जाएगी, और कावेरी की अमरावती, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और 4 का 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, ये भी मिलान ही करना है, तो आइए हम लोग इसको भी मिलान कर लेते हैं। 56 नंबर प्रश्न, तो यहाँ से जो हो जाएगा सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। तो भावर जो बोलते हैं ये आपका छिद्रपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं, तराई जो बोलते हैं आपका घने जंगल और वन्य प्राणियों वाले क्षेत्र को बोलते हैं, और भांगर जो बोलते हैं, भांगर या बांगर बोलिए, ये पुराना जलौढ़ को बोलते हैं, और खादर जो है युवा निक्षेप यानी नया जलौढ़ को बोलते हैं। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का यहाँ पर 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बिहार में डैश वन्य जीव अभयारण्य व डैश राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन। 13 वन्य जीव अभयारण्य है, ठीक है, और यहाँ पर एक राष्ट्रीय, बिहार में 13 वन्य जीव अभयारण्य, 1 राष्ट्रीय पार्क, और यहाँ पर 2 जो है आपके टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत उपकरणों को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि कौन सी है, ये आपका हो जाएगा फ्यूज का उपयोग, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 59 नंबर सवाल, यदि वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग कितना हो जाएगा, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन,
2 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ से दिया गया है, चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है, इसको जो है आपको ज्ञात करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ए मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। एक अपसारी दर्पण है, तो यह अपसारी दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो आपका एक समतल दर्पण जो होता है, ये यहाँ पर देखेंगे ये गलत दिया गया है। अपसारी दर्पण जो होता है एक उत्तल दर्पण होता, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत दिया गया है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। लसिका तंत्र से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्लों का परिवहन करती है। चलिए अगला देखेंगे। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा का गुण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है। डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 64 का सी ऑप्शन, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे। वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडे से सामना होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है डिंब वाहिनी कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 66 नंबर। चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 66 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, अवेक। जैसे ये बनता है ए प्लस WAKE से, तो इसमें प्रीफिक्स लगा है ए, इसलिए राइट जवाब हो जाएगा अवेक। चलिए अगला देखेंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 67 का सी ऑप्शन, ऑल। अगला देखेंगे। हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट नाउन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होता है ऑनेस्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 68 का डी। चलिए अगला देखेंगे। बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है 70 नंबर। निम्न में से कौन गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा मुद्रास्फीति। चलिए अगला देखेंगे। डैश पर लीची पर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट है। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 73 का बी ऑप्शन, मीडिया लोड डिस्पैच सेंटर के श्रेणी में। अगला देखेंगे। भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका जो राइट जवाब हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, राजस्थान में किया गया था। अगला देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी आपातकीय संक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। नेक्स्ट है। गुजरात में नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा गोरडू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उसके एक शब्द असंगत विकल्प कौन सा है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 78 का ए ऑप्शन, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास या अविश्वास। चलिए अगला देखेंगे। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये बनता है सु प्लस आगत से। ठीक है, इसी को जोड़ेंगे जब तो स्वागत बनता है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, सु उपसर्ग। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल है।
नेक्स्ट है कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 81 का ए सी ऑप्शन। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मान्य ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा बी। हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है। तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा बहुविभाज्य विभाजन प्रकार से जनन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 84 का बी ऑप्शन तारक का है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा वर्ष 2023 को। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। ये सबसे पहले राजस्थान में पारित हुआ था, और ये कब पारित हुआ था, राजस्थान। राइट जवाब हो जाएगा 2005 में पारित किया गया था। चलिए अगला देखेंगे। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1645 संस्थान। नेक्स्ट है हरी पत्तियाँ भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर सवाल दिया गया है डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ यानी जीव द्रव का नाम दिया था। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा जे.ई. पुरकिंजे ने। ठीक है, यानी पुरकिंजे ने नाम दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे हम लोग कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ये रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो राज्यसभा राज्य के लिए सभा, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, सेना नायक सेना का नायक। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ए राज्यसभा राज्य के लिए सभा नहीं होगा। चलिए अगला देखेंगे। 92 नंबर सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं, इसको मिलान कर लेते हैं 92 का। तो 92 का जो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा, चलिए मिलान कर लेते हैं, हम लोग बड़ा कर देते हैं। छाती पर मूंग दलना, इसका राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से ए का हो जाएगा 4 साथ रहकर परेशान करना। छाती पर पत्थर रखना यानी हो जाएगा यहाँ से एक ऑप्शन विवेकपूर्ण कष्ट सहना, विवेकपूर्ण कष्ट सहना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ईर्ष्या करना और छाती ठोकना मतलब कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। यूरोप के स्केच रिपोर्ताज के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 93 का, बी ऑप्शन राजकुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है जल में ऑक्सीजन परमाणुओं की संकरण अवस्था क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 94 का, सी ऑप्शन sp3। चलिए अगला देखेंगे। 95 नंबर प्रश्न। 95 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे आयरन की परमाणु प्रतीक क्या होती है। तो आपका Fe हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न है अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इमल्सन यानी पायस। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज़ करते हुए जलती है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। चलिए नेक्स्ट है संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो संविधान सभा के चुनाव जो हुए थे वो आपका कब हुए थे। तो जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा सी। राज्य की विधानसभा की सदस्य की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर कर रहे हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पर दिया गया है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।